स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब वीडियो SK4 स्टडी में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट MCQ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसका एग्जाम आपका 25 तारीख को होने वाला है जेक बोर्ड के बच्चों के लिए। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन में प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अंत जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हमारा जो पहला प्रश्न है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में किस शहर पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में खुले द्वार नीति अपनाई गई? निम्न में से किस देश में खुले द्वारा नीति अपनाई गई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था 1972 पर, जिसे क्या कहा गया? तो इस समझौते को कहा गया था शिमला समझौता। इस समझौते को कहा गया शिमला समझौता, जो 1972 में भारत और पाक के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच के समझौता को शिमला समझौता कहा गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, साम्यवादी या फिर मिश्रितवादी? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसका राइट आंसर होगा मिश्रित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, वाशिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश का अस्तित्व 1971 में आया। यानी बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व हो गया। यानी बांग्लादेश हमारा 1971 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। अगला आंसर कर लेते हैं इसका। तो आसियान का सदस्य नहीं है श्रीलंका। श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कौन सा भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? यानी भारत के प्रथम व्यक्ति और प्रथम गवर्नर कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रथम व्यक्ति और प्रथम गवर्नर जनरल था श्री चक्रवर्ती राजगोपालचार्य। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालचार्य भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो गवर्नर थे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग, कि देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? ऐसा कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो ये रूस। अभी लड़ाई चल रही यूक्रेन और रूस के बीच है ना, अभी भी उसी का उल्लेखन किया हुआ ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग 2014 में भंग किया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और एक नई आयोग स्थापित की गई जिसका नाम दिया गया नीति आयोग, जिसका स्टार्टअप हुआ था आपका 2015 में है ना। तो योजना आयोग को हटा दिया गया और नीति आयोग को लागू कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 पर। ठीक है, राइट आंसर नीति आयोग। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन प्रावधान करता है? भारत का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जो निर्वाचन प्रावधान को प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324। इसका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है भारत का कैसा अनुच्छेद है जो निर्वाचन प्रावधान करता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? भारत का जो संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। भारत में मौलिक कर्तव्यों में कितने प्रावधान किए गए हैं? 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न हमारा, निम्न राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो जो होगा आपका राज्यपाल होता है। राज्यपाल आपका राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी राज्य का सबसे मुख्य व्यक्ति राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कितने राज्य में द्विमतात्मक व्यवस्था है? भारत में कितने राज्य में द्विमतात्मक व्यवस्था स्थापित है? तो यह हो जाएगा आपका 6। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विमतात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर सी 6 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ? यानी भ्रष्टाचार आंदोलन विरोध के उपरांत किस राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, स्टार्टअप हुआ? तो ये हो जाएगा आप यानी आम जनता पार्टी, जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने की थी। वर्तमान में ये दिल्ली में आदित्य की सरकार चल रही है, तो इसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने की थी। आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप दिल्ली में चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कानून स्थापित करने वाले मंत्री के नाम से जाने जाते हैं या फिर कानून मंत्री के नाम से जाने जाते हैं भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी विजय पंडित। विजय पंडित। राइट आंसर ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली राज्यपाल महिला थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृत उराव, अमृत कौर, महारानी एजिलोवेथे, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसिक। इसका राइट हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है? यानी किस देश का संविधान विश्व का सबसे संविधानों में से माना जाता है? तो भारत, हमारा देश भारत जो विश्व के सबसे बड़ी संविधानों में से माना जाता है। और सबसे छोटा संविधान आपका हो जाएगा मोनाको। मोनाको विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यानी मोनाको का जो संविधान है वो सबसे छोटा है। दुनिया की सबसे छोटी संविधान में मोनाको और सबसे बड़ी संविधान में भारत की स्थान आती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या फिर पार्टी अध्यक्ष करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का 113वां संशोधन प्रदान करता है। संविधान का जो 103वां संशोधन है वो क्या प्रदान करता है? तो ये इसका राइट हो जाएगा आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। संविधान का 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का प्रदान करता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय घाटी है? अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय घाटी है? तो अकाली दल जो है वो पंजाब राज्य की क्षेत्रीय घाटी है। पंजाब राज्य की क्षेत्रीय घाटी। राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाब। विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि विकास के सामाजिक और न्याय दोनों का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास और सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, राजीव गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत गुट निरीक्षण। ये गुट निरीक्षण जो है पंचशील का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। राइट आंसर ऑप्शन डी गुट निरीक्षता। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुई थी वो कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुई थी वो कब हुई थी? 1972 में शिमला समझौता के नाम से इसी को जाना जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? विश्व मानचित्र में इजराइल एक देश के रूप में कब आया? यानी इजराइल को देश के रूप में कब माना गया? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 1948 में इजराइल को एक देश के रूप में माना गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, G77 में शामिल है। G77 में शामिल है कौन से ऐसे देश हैं जिनको G77 में शामिल किया था? विकासित देश, अविकसित देश, विकासशील देश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो G77 में उन देशों को शामिल किया था जो विकासशील के पथ पर चल रहे हैं, यानी अभी पूरी तरह से विकासशील नहीं हुए। तो विकासशील उसको बोलेंगे जो अभी विकास की ओर गति बढ़ा रहा। तो विकासशील देश को G76 में शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकासशील देश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य में संबंधित था? बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो बोडोलैंड की जो मांग थी वो भारत के असम राज्य से संबंधित था। असम राज्य से संबंधित था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ? यानी भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली बार नगर निगम स्थापित हुआ था 1687 में। 1687 कहाँ पर? चेन्नई पर, है ना, चेन्नई शहर पर। यानी चेन्नई शहर दुनिया का सबसे पहला ऐसा शहर है जहाँ पर नगर स्थापित की गई थी और भारत का भी प्रथम। ठीक है, तो राइट आंसर 1687। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका आपका। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचराज्य व्यवस्था लागू किया गया था? इन भारत में सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचराज्य व्यवस्था लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचराज्य व्यवस्था लागू किया था। राइट आंसर राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्यसभा का समापति कौन होता है? राज्यसभा का समापति कौन होता है? राज्यसभा का जो समापति
अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर अटॉर्नी जनरल? तो जो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक से जुड़ा हुआ है, नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से जुड़ा हुआ है संविधान का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं, निम्न में से किस सांसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में से किसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है, यानी किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य से संबंधित है? यानी अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा की, राज्यसभा की, मुख्यमंत्री की, फिर इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है विधानसभा की सलाह से। राइट आंसर ऑप्शन ए, विधानसभा की सलाह से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की अवधि सबसे कम रही है? यानी वैसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक कार्यकाल के दौरान उनकी कार्य अवधि सबसे कम रही है? ए बी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो चरण सिंह जो थे, इसका राइट आंसर चरण सिंह बी। चरण सिंह जो थे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्य अवधि में सबसे कम कार्य